में आ रहा है कि नहीं सभी को बताइए। जी जी। Recording in progress. तो चलिए चर्चा परिचर्चा हम क्या कर रहे थे, गंडमूल नक्षत्र का जन्म फल के भी विषय में जा रहेंगे, तो किस प्रकार से वो मानव जीवन में प्रभाव देता है उस विषय में भी आपको मैं अवगत कराने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सजगता पूर्वक इस चीज को नोट करें और ब्रेन में बिठाइए। और ये आपको जैसे ही नक्षत्र का चरण देख लिए तो तुरंत उसका फल आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने के लिए प्रयास करते हैं सरल सूत्र में। अर्थात हमने जो 6 प्रकार के गंडमूल नक्षत्र बताए गए थे उनका जानने का प्रयोजन क्या है, फल क्या है। आपको कुंडली में सबसे पहले देखना होगा, ये कुंडली में आपने देखना होगा क्या। अब देखिए माता का कारक ग्रह कौन है, चंद्रमा। पिता का कारक ग्रह है सूर्य। और भाई का कारक ग्रह है मंगल। बहन का कारक जो ग्रह है बुध। अब ये कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो और 1, 2, 3, 4, 5 जैसे ही पाप ग्रह से वो पीड़ित होगा और यहाँ जो बताया गया है वो सूत्र को हम लागू करेंगे तभी हम फल कथन कहेंगे। नहीं तो देखेंगे कि नक्षत्र में जन्म हुआ है वो अनिष्ट इतना नहीं हुआ है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, उसको घटाना पड़ता है। मान लीजिए अब यहाँ सूत्र में क्या कहा है, मघा नक्षत्र में किसी बालक का प्रथम चरण में जन्म होगा तो माता को कष्ट बताया गया है। मघा नक्षत्र का द्वितीय चरण में जन्म होता है तो पितृ कष्ट अर्थात पिता को कष्ट बताया गया है। तो हम इस बालक का अगर चंद्रमा में कुंडली में सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो रहा हो, अमावस्या इत्यादि हो और 6, 8, 12 में बैठा हो, शनि राहु केतु इसको पीड़ित कर रहे हो तो मान लीजिए उसको कुंडली में बॉन्ड पेपर में लिख करके आप देंगे, उसके जीवन में माता को शारीरिक कष्ट होगा ही होगा। उस बालक को जो है कफ संबंधित समस्या होगी ही होगी। ठीक है। और चंद्रमा 10वें और 11वें घर में होगा तो ये 50% पीड़ित माना गया। ये ऐसा नहीं कि बॉन्ड पेपर में लिख करके देने के लिए बोला हूं तो उनको डराना है, वो चीज करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, डर दिखाना नहीं है। उनको योग के शरण में जाने के लिए बोलना है। पूजा पाठ करने से ही मात्र वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, क्योंकि शरीर रूपी इंद्रिय अर्थात उसको ठीक करना वो योग का काम है। पहले के ऋषि मुनि कैसे इस उन लोगों का उपचार करते थे, क्वचित अर्थ क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित क्वचित यशा क्वचित चापि कर्माभ्यास चिकित्सा नास्ति निष्फला। धर्म से, धन से, योग से, आयुर्वेद से, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति से अपना दिनचर्या को सुधार के ऐसे वो इलाज करते थे, वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। आजकल चंद्रमा गड़बड़ हो गया तो अमुक कर लो तमुक कर लो बोलते हैं, ना योग करता है ना कुछ करता है। जिसके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो वो व्यक्ति के जीवन में पानी का मात्रा बढ़ा देना चाहिए। प्रातः उठ करके गुनगुना पानी करना चाहिए। 11 बार ओंकार का उच्चारण करना चाहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर 11 बार ओंकार का उच्चारण और 5-10 मिनट जो है ध्यान करना ही करना चाहिए। नहीं तो पूजा पाठ मात्र करेंगे तो थोड़ा 30% मात्र फल मिलेगा, योग 30% फल देगा, अन्य अन्य इसी प्रकार से जोड़ते हम जाएंगे। क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार भी उनको जो है जीवन में आचरण में लाना होगा, तब जाके वो शीघ्र स्वस्थ होंगे। खाएंगे उल्टा सीधा और पूजा करेंगे, बोलेंगे 2-4 हजार रुपए खर्चा कर देंगे, बोलेंगे सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, खाएंगे उल्टा सीधा और कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान जी ने ठेका थोड़ी ले रखा है। है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी गुरुदेव। जी जी। 5,000 रुपए में आपको सुख संपत्ति भी घर आवे और धन संपत्ति भी घर आवे, खाएंगे उल्टा सीधा और कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान भी सोच में पड़ जाते, भाई 5,000 रुपए में इतना मिल जाए तो मेरा तो लॉटरी लग जाता। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब ये कुंडली में आप जो घटा रहे हैं तो ये स्थिति में अगर चंद्रमा 6, 8वें, 12 में बैठा हो या पाप ग्रह शनि राहु केतु से संबंध, जो 5 प्रकार के ग्रहों का जो संबंध बताया था मैंने, वो अशुभ भावों में बैठा है तो ज्यादा घातक है। मध्यम भाग जो 10म एकादश में बैठा है तो ये 50% शुभ अशुभ जानना चाहिए
और अन्य भावों में चंद्रमा शुभ ही होता है। और चंद्रमा कौन से समय अशुभ होता है, अर्थात जिसका क्षण चंद्रमा के रूप में आपको मैंने बताया था। क्षण क्षीण चंद्रमा सबको समझ में आया कि नहीं? मुझे थोड़ा सा क्षीण चंद्रमा समझ में नहीं आया। अब आपको बोला सूर्य के साथ में एक ही घर में बैठा है और सूर्य से 2 नंबर के घर में चंद्रमा बैठा है और सूर्य से द्वादश नंबर में घर में चंद्रमा बैठा है, तो क्षीण चंद्रमा हो जाता है। आपको इतना तिथि के विषय में इतना पढ़ाया, वो भूल गए क्या? नहीं, वो याद है गुरुजी, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया था। अब जब सूर्य के साथ एक ही घर में बैठा, सूर्य से द्वितीय घर में बैठा, सूर्य से द्वादश घर में चंद्रमा बैठा, तो क्षीण चंद्रमा होगा। वो उच्च का भी क्यों ना हो, चाहे गुरु के साथ भी बैठा हो, चाहे किसी प्रकार का राजयोग बना रहा है, उसका लाभ नहीं होगा। अब किसी की कुंडली में वृश्चिक राशि में 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठा हो, तो मान लीजिए सूर्य के नजदीक हो, फिर शनि राहु से आवाज कट रही है गुरुजी आपकी। नोट कर ले पहले, नोट कर ले। नीतू शर्मा जी, नीतू शर्मा जी ध्यान रखिए। तो इस चीज को ध्यान रखे, कक्षा में जुड़े हैं, समय का बहुत मूल्य है। तो सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है? सभी को कट कट की आवाज सुनाई दे रहा है? आ रहा है क्लियर है क्लियर हो गुरुजी, क्लियर है। क्लियर तो है। हर बार मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अलग तरीके से पढ़ाने के लिए। तो कमल दहाल जी, ये सूत्र आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया था मैंने। अवनीश जी नहीं शायद ये भी नहीं चर्चा नहीं किया गुरुजी, था। हमको ये नहीं पढ़ाया था 104 से, नहीं। जी, तो ये प्रयोग करके देखिएगा और प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल नहीं करना ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके ही वो चीज करना है। आप लोग भी बहुत अभ्यास करिए और मंथन ग्रुप में आप लोग चर्चा परिचर्चा करिए जो सूत्र भेजते हैं। नहीं तो वो है पुस्तक में कॉपी में नोट करते रहेंगे, पुस्तक का ज्ञान छपा का छपा ही रह जाएगा। ब्रेन में छपा लीजिए, वो सदा के लिए हो जाएगा। अब ये आपने क्या जाना कि चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो 100% पीड़ित होगा, और सूर्य के साथ बैठा हो या सूर्य से 1, 2 नंबर घर में बैठा हो, मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य बैठा, षष्ठ भाव में चंद्रमा बैठा, तो क्षीण चंद्रमा हो गया। मान लीजिए सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा और षष्ठम भाव में सूर्य बैठा है सप्तम में, और चंद्रमा बैठा है आपका षष्ठ भाव में, तो वो भी क्षीण चंद्रमा हो गया। अर्थात सूर्य से जितना ज्यादा दूर, अर्थात सूर्य से आपका एक दूसरा घर जो होगा वो 100% पीड़ित होगा, क्षीण चंद्रमा होगा। और तीसरा और इधर से आगे जैसे जितना अधिक बढ़ते जाएगा, अर्थात उतना ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। और मैंने पहले ही आपको बताया। अब मान लीजिए किसी के, आप देखिए मघा नक्षत्र का देखिए, म से मघा, म से माता, म से पिता, माता और पिता, और तीसरा और चौथा चरण शुभ जानना चाहिए। अब इस रहस्य को आप समझ लीजिए। पितृकष्ट जो बताया गया है, सूर्य अगर कुंडली में 100% पीड़ित कब होता है? आपका सप्तम भाव में 100% पीड़ित होता है सूर्य। तो यहाँ कुंडली में सूर्य बैठा हो और उसका मघा नक्षत्र का द्वितीय चरण में बैठा हो, अब ये सूर्य को आपका शनि राहु केतु युति बना रहा हो, ट्राइन बना रहा हो, द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहा हो, तो 100% पिता को कष्ट होगा, अर्थात पिता की मृत्यु भी हो सकती है, या डेंजर भयंकर बीमार भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तीनों प्रकार से, चारों प्रकार से जब पीड़ित होगा तो 100% आप कम मानेंगे। जब नक्षत्र में भी जन्मा हो, फिर सूर्य भी पीड़ित हो, और सूर्य को शनि राहु केतु भी घेर लिया हो, तो बचपन में उस व्यक्ति का देखिएगा पितृ का सुख मिलेगा ही नहीं, अर्थात पिता की मृत्यु हो जाती, तब जो है हम 100% कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य पिता है। समझ में आया कि नहीं, बताइए? मेरे कुंडली में सप्तम भाव में है जी गुरुदेव सूर्य जी। तो पिता का सुख में कमी है? पिता है ही नहीं अभी। अब वो हटाएंगे तो ये आपको समझना होगा। अब सूर्य कितने ग्रहों से पीड़ित है वो भी लगाइए, ठीक है? जी हाँ। तो इस प्रकार से आपको घटाना, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से आप बोल दिए वो चीज कर दिए। तो ये अधिक जानने के लिए, रहस्य को समझने के लिए इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। भट्ट जी समझ में आ रहा है ना? भट्ट जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? अभी जुड़े थे मनोज भट्ट जी।
मनोज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी चलिए। जी गुरु जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। जी जी। हाँ मैं थोड़ा आज परेशान था, थोड़ा हॉस्पिटल में था बच्चे को लेके, अभी आया मैं जस्ट। जी जी जी, कोई बात। तो मघा नक्षत्र का प्रथम चरण और दूसरे चरण, माता और पिता, म से मघा, म से माता और पिता। तो मघा नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म हो तो माता को कष्ट, द्वितीय चरण में हो तो पिता को कष्ट, ऐसा जानना चाहिए, इसका शांति जरूर कराना चाहिए। अब इसको आपको क्या देखना है, एक नंबर अश्विनी है, अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण को अशुभ बताया गया है और रेवती का अंतिम का चरण को अशुभ बताया गया है, और बाकी जो है 3 चरण शुभ है, बाकी प्रथम से तृतीय चरण तक शुभ है। तो पितृ कष्ट अर्थात पिता को कष्ट, तो पिता को कष्ट सूर्य में कुंडली में भी जो है आपका उसमें बैठा हो, या आप देखिएगा राहु का नक्षत्र 6 नंबर का आर्द्रा, ठीक है, ये सब लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, 6 नंबर का आर्द्रा, ठीक है, और 1 नंबर का अश्विनी, ये नक्षत्र केतु का नक्षत्र, ये राहु का है, ये केतु का है। इन नक्षत्रों में सूर्य और चंद्रमा विचरण कर रहे हो, और 6 नंबर में एक में फिर 9 जोड़ देंगे तो 10 नंबर मघा, ये केतु का नक्षत्र है, और 10 नंबर में आप फिर 9 जोड़ देंगे तो 19 नंबर का आपका मूल नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र है। 6 नंबर का आर्द्रा है, 6 में 9 जोड़ देंगे तो 15 नंबर का नक्षत्र है स्वाति, ये राहु का नक्षत्र है, और 15 में 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा, अर्थात 24 नंबर का शतभिषा। ठीक है, तो आपको इतना नोट करना, अगर सूर्य चंद्रमा आपका किसी का इन इन नक्षत्रों में है तो पितृदोष बनता है। ये स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो सूर्य चंद्रमा इनमें इन नक्षत्रों में भी बैठा हो और गंडमूल भी हो और सूर्य या चंद्रमा पीड़ित भाव पर हो, शनि राहु केतु भी पीड़ित कर रहे हो, तो गंभीर समस्या बन जाएंगे कुंडली में, इस चीज को जानना होगा। अब इसको याद करने का सरल सूत्र क्या, अ से अश्विनी केतु का, आ से आर्द्रा राहु का, म से मघा केतु का, म से मूल केतु का, ठीक है। एक में 9 जोड़े 10, 10 में 9 जोड़े 19। अब ये 6 नंबर का आपका आर्द्रा राहु का है, और आर्द्रा आपको जानना है। फिर दंत्या स और तालव्या श याद करना, दंत्या स से स्वाति, तालव्या श से शतभिषा, मूर्धन्य श को हटा दीजिए, दो सभी को। गुरुजी इसमें मतलब जैसे अगर मूल नक्षत्र पड़ता है तो पितृदोष होगा? मूल नक्षत्र में नहीं, राहु का नक्षत्र अलग है, केतु का नक्षत्र अलग है, बुध का भी नक्षत्र, बुध और केतु का नक्षत्र गंडमूल कहा है। जी जी जी। अब यहाँ राहु का नक्षत्र जबरदस्ती थोड़ी पकड़ने से होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ा जाए? ये गुरुजी आया जी। अब यहाँ हम देखेंगे, ये अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण जो है ये पिता को कष्ट है, और रेवती का जो अंतिम का नक्षत्र है स्वयं को कष्ट है। तो स्वयं को कष्ट कब होता है व्यक्ति, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, अर्थात सुख और दुख का जिस इंद्रिय के माध्यम से आभास होता है उस इंद्रिय का नाम है मन। और मन क्या है कि व्यक्ति का, वो व्यक्ति मन और बुद्धि, बुध, ये अगर कुंडली में पीड़ित है तो व्यक्ति को स्वयं को कष्ट होता है, वो उपद्रव करता है। मंगल भी है, मंगल भी आपका क्रोध का कारक है, वो भी सब चीज, अगर वो मंगल भी बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति को क्या कर देता है, मंगल चतुर्थ में हो, अष्टम में हो, तृतीय में हो तो वो 100% पीड़ित माना गया है। अब मंगल के ऊपर शनि राहु का वो चीज हो तो व्यक्ति ज्यादा उद्दंड होता है, और इधर उद्दंडता के कारण जोश जोश में वो होश खो बैठ देता है, तो उसको बहुत प्रकार के चोट लगता है। बाइक चलाता है या जो भी चलाता है तो ज्यादा एक्सीडेंट बनता है। उसका मंगल एक ग्रह से पीड़ित होगा तो 33%, 2 ग्रह से पीड़ित होगा तो 66%, और तीसरे ग्रह से पीड़ित होगा तो 100% एक्सीडेंट। जानिए, गुरु का पूर्ण दृष्टि ही उसको बचा सकता है, अन्यथा नहीं।
पीड़ित गुरु नहीं बचा सकता, वो है छठे 8वें का गुरु। और दशम और तृतीय भाव का जो गुरु होता है वो 50% पीड़ित होगा और ये 100% पीड़ित होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये आपने अभी 3 नक्षत्रों को जाना, अर्थात अश्विनी नक्षत्र प्रथम नक्षत्र का कष्ट और रेवती का अंतिम का चरण का कष्ट होगा, ये जाना आपने। अश्विनी का प्रथम चरण पिता का कष्ट, रेवती का अंतिम का चरण स्वयं के लिए कष्ट। अब इसमें दूसरा सूत्र, ये तीसरा ये भी जाना, मघा, म से मघा, म से माता। पहले माता को कष्ट प्रथम चरण, द्वितीय में पिता को कष्ट, तृतीय चतुर्थ शुभ, इतना नोट कर लीजिए। अब आपको दूसरा ट्रिक के माध्यम से 3 नक्षत्रों को मैं याद कराने के लिए प्रयास करूंगा, वो मूल नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र। देखिए सूत्र इस प्रकार है, आद्ये पिता नाशमुपैति मूलम, पादे द्वितीये जननी तृतीये, धनम चतुर्थो शुभोत शांत्या, सर्वत्र सत्या दहिवे विलोमम। अर्थात मां से मूल है, मूल से पितृ को कष्ट, पहले पिता को कष्ट, फिर माता को कष्ट, फिर स्वयं को कष्ट या धन की हानि। ठीक है, स्वयं को कष्ट जान लीजिए या धन की हानि भी कह सकते हैं हम। तो पिता, माता, और देखिए मां से मघा माता और मां से मूल पिता। ठीक है, पिता, माता और स्वयं को कष्ट। प्रथम चरण में पिता, दूसरे चरण में माता, तीसरे चरण में स्वयं को, चतुर्थ चरण को शुभ है। इसका विपरीत आप जानेंगे, इसका उल्टे क्रम से। चतुर्थ चरण में आपका आश्लेषा का पिता को कष्ट, यहाँ प्रथम चरण में, वहां चतुर्थ चरण में। या दूसरे चरण में मातृ को कष्ट, उल्टे क्रम से दूसरे चरण में आश्लेषा का माता को कष्ट, तीसरे चरण पड़ रहा है। अब इधर का तीसरे चरण में आपका जो है, आपका धन का हानि, स्वयं को कष्ट, तो आश्लेषा नक्षत्र के उल्टे क्रम से तृतीय चरण में धन का नाश अर्थात स्वयं को कष्ट समझना चाहिए। ये ट्रिक याद हो गया, मूल और आश्लेषा का सभी को याद हो जाएगा। जी गुरुजी। अगली कक्षा में इसकी बिल्कुल परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब ये आपको 5 नक्षत्रों को मैंने याद करा दिया, अश्विनी, रेवती और आपको मघा का, और अभी मूल और आश्लेषा। अब ट्रिक के माध्यम से ज्येष्ठा नक्षत्र का भी याद करने के लिए प्रयास करेंगे। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जी गुरुजी। तो मैं ये अभी डिलीट कर दूंगा, फिर ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्येष्ठ का तात्पर्य क्या होता है? बड़ा, श्रेष्ठ। तो इसी के नाम के आधार पर ही हम जान सकते हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म हो तो बड़े भाई बहन को कष्ट होगा, और बड़े भाई बहन को कष्ट होगा ये तो कहा है। और मंगल कितना पीड़ित है? 3, 4, 8 में बैठा है तो 100% पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, फिर उस मंगल को शनि, राहु, केतु पीड़ित कर रहे हैं तो और ज्यादा हो जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति के कुंडली में तृतीय, चतुर्थ और अष्टम में मंगल बैठा और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, उनके साथ, भाइयों के साथ रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता है। 28 से 33 साल की उम्र के बीच में WW होने के कारण जो है परिवार से अलग अलग रहते हैं या दूरी रहो बने रहो वाला स्थिति होता है। ये मेरे साथ खुद ही हुआ है। मंगल नवम में बैठा है, बकरी होकर के बैठा है, अष्टम में भी है, नवम में भी है, दूरे रहो बने रहो, घनिष्ठता नहीं है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब दूसरे चरण में ज्येष्ठा नक्षत्र को छोटे भाई बहनों का जो होता है दूसरे चरण में, पहले में बड़े, दूसरे में छोटे, तो उनके लिए पीड़ा होगी। तो छोटे भाई बहन जो होंगे, भाइयों के लिए मंगल, बहन के लिए बुध, इसका विचार करना चाहिए। और बड़े भाई इत्यादियों का विचार एकादश भाव से कुंडली से करते हैं, और छोटे भाई बहनों का विचार जो हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। अब चतुर्थ तृतीय चरण में जब जन्म होगा, पहला चरण बड़े भाई, छोटे चरण, दूसरे चरण छोटे अनुज और भाई बहनों को, तीसरे चरण में माता को कष्ट। तो माता को कितना प्रतिशत कष्ट होगा, वो प्रतिशत निकालने के लिए जाएंगे। हम चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा को कितने ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, कौन से भाव में पीड़ित हो रहा है, इस चीज को भी हम आकलन करेंगे। फिर उसके बाद चरण में ज्येष्ठा नक्षत्र को स्वयं को कष्ट बताया गया है। अनिता जी म्यूट कर लीजिए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है, तो चतुर्थ चरण में स्वयं को कष्ट। तो स्वयं को कष्ट कब होता है? जब मंगल पीड़ित हो रहा हो, व्यक्ति क्रोधी होगा,
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते जब अधिक क्रोध आता है तो दुर्योधन का भी वही हुआ, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, वाकी मति पहले ही हर ले ही। कहते हैं इसको दारुण दुख देना होता है परमात्मा, उसका पहले ही मति को हरण कर लेते हैं। चिंता मत करिए, हम इतने दिन थोड़ी इसका आचार बनाते, चिंता मत करिए। अब हम जानेंगे इसके बारे में, आज जाना हमने। अब आप लोगों को नक्षत्र में लेकर चलूंगा, जो 27 नक्षत्रों में पंचक नक्षत्र किसे किसे कहते हैं, उनका प्रभाव क्या है, उन विषयों में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पंचक नक्षत्र किसे किसे कहा है, अर्थात जो हमारा जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों में 22 नक्षत्र से लेकर के आपका 22, 23, 24, 25, 26, 27, जो 22 नंबर नक्षत्र तक को पंचक में नहीं गिना गया है। और 23 नंबर का जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती पर्यंत जो 27 नक्षत्र है रेवती, तो उनको गंडमूल कहा गया है। यहाँ श्लोक इस प्रकार के दिया है, इन गंडमूल नक्षत्र का, ये पंचक नक्षत्र का क्या बात है, ये 5 को पंचक क्यों कहा गया है, तो इन नक्षत्रों को विशेष करके अशुभ बताया गया है। किसी का मृत्यु होता है तो कौन कौन से कार्य नहीं किया जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रह याम्यादि गमने गेह गोपनाच्छा दनादिके। अर्थात धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, इन 5 नक्षत्रों को लिख दिया गया है। तो इन पंचक इसे कहलाते हैं, 5 नक्षत्र होने के कारण इसको पंचक कहा गया है। तो इन नक्षत्रों में लकड़ी इत्यादियों का संग्रह नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करना चाहिए, घर में जो क्या कहते हैं छादन करते हैं, लेंटर वो डालते हैं छत का, वो नहीं डालना चाहिए, या टीन इत्यादि लगाते वो नहीं करना चाहिए, खेर इत्यादि लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए। अर्थात ऐसे में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो दाह संस्कार भी नहीं किया जाता है। जैसे कि दशरथ जी का, अर्थात राम जी के पिताजी का मृत्यु हुआ था तो उनको 5 दिन तक जो है तेल में रखा गया, जब अश्विनी नक्षत्र आया तब उनका दाह संस्कार किया गया था। अगर आप इसमें दाह संस्कार कर देते हैं और पंचक शांति नहीं करते हैं तो वो गांव में जो है दोष लगने के कारण धड़ाधड़ आपका 1-2 महीने के अंदर 5 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ये 100% है, ऐसा हमारे गांव में भी हुआ है। जी गुरु, और जो जैसा हमारे लोग में भी होता है अधिकतम। इसमें 5 करना भी हो तो 5 प्रकार का पुतला बना करके उसका प्रयोग है, उसका वो कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ रखना है, उसका जला करके वो 5 पुतले का और शांति किया जाता है, जिसे हम पंचक शांति के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया पंचक नक्षत्र किन किन को कहते हैं। तो 23 नंबर का जो धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र पर्यंत जो है 5 नक्षत्रों होने के कारण इसको पंचक कहा गया है। ठीक है, इसमें लकड़ी संग्रह नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करना चाहिए, और गृह में अर्थात नया गृह प्रवेश इत्यादि इन नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए। अर्थात इन नक्षत्रों में विशेष करके बचे आप जो है शुभ कार्य न करें। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। तो मैंने विषय बहुत पढ़ा दिया है, कोई कंजूसी नहीं किया है। अब याद नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी नक्षत्रों का भी अलग अलग संज्ञा दिया गया है, उन संज्ञाओं के बारे में आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो है आपको मैं कर देता हूं, आपको नक्षत्र का कितने कितने डिग्री इत्यादि होते हैं देखिए। अब एक नक्षत्र का जो मान होता है वो 13 डिग्री 20 कला का होता है, 20 मिनट, इसको मिनट भी हम कह सकते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट। भरणी नक्षत्र के भी उतना ही मान होता है। और आपका कृत्तिका का 3 अंश, एक चरण का 3 अंश 20 कला का होता है। तो टोटल आप मिलाएंगे 20 20 20 मिलाएंगे तो 60 हो गया, 60 मिनट। तो 60 का यहाँ 0 0 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 3 1 4 4 13 के 17 हो गया, 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30 हो गया।
इसलिए 30 अंश हुआ। समझ में आया सभी को कि नहीं? और इन एक बार 30 अंश आया का गुरुजी, आया आया। अर्थात अश्विनी नक्षत्र का हर राशि का 30 अंश होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये 3 अंश 20 कला एक चरण का मान होता है। टोटल अब जो है मेष राशि का जो है टोटल आपका इतना 30 अंश होता है। तो 3 अंश 20 कला एक चरण का मान होता है। 1 से 9 का पूर्ण कर दिया तो 30 बना। तो इसका 4 चरण, एक चरण आपका 3 20, 2 चरण 6 40। अभी मैं दिखाता हूँ चार्ट के माध्यम से। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लग्न मान देखेंगे। ये देखिए अश्विनी नक्षत्र का 13 20, ठीक है, 26 40। भरणी नक्षत्र 13 में 13 20 जोड़ दिया तो कृत्तिका का 26 40 में ये 13 20 से लेकर के आपका 26 40 हो गया। तो इसमें आपका 3 20 जोड़ते ही आपका 30 अंश होने के कारण इसका मेष राशि बन गया। तो इसको और अच्छी तरह से बाद में हम समझेंगे। डिग्री वाइज में आगे बता दूंगा, नहीं तो अभी कितने मिनट तक है अभी तो भी बता देता हूँ। चलिए, अर्थात आपको यहीं से मैं समझाता हूँ तो इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और यहाँ देखता हूँ क्या कहीं यहाँ नहीं है, यही। तो ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? जी। ये हमारा 12 राशि है, मान लीजिए इसको 12 जगह विभक्त करते हैं। इसको फिर 3 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये आपका 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्कट, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12। तो ये इस प्रकार से इसको आपको मैं दूसरा एक चित्र है उसमें स्पष्ट करा दूंगा, वो देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो है राशियों का जो चित्र है वो इस प्रकार से है। वो मैंने कहा है सारा, ये पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। रुकिए, हाँ एक मिनट। राशि ब्रह्मांड, डिग्री। तो यहाँ हम चित्र के माध्यम से राशि को समझेंगे कैसे कैसे डिग्री है वो चीज है। तो राशि का ये जो है टोटल जो ब्रह्मांड में 360 डिग्री होते हैं, उनके किस किस प्रकार से वो जीवन में प्रभाव पड़ता है उन विषयों में अभी हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो यहाँ डिग्री वाइज दिया हुआ है, अगर चित्र मिल जाता है तो ठीक ही है, तो नहीं तो मिल जाएगा डिग्री चित्र। रुकिए, चित्र डाल देता हूँ। चित्र हो गया, चित्र। जी, अर्थात 360 डिग्री में इसका विभाजन किया गया है। तो उनका अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं जो दिखा रहा था उसी में ही था सारा सब चीज खेल। तो नहीं तो वो मैं अलग से पीपीटी वो चीज करके आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। वही समझ लीजिए जो जो आपको ये बता रहा था, ये 12 राशियां हैं। तो एक एक राशि जो है 30 अंश का होता है। 30 60 फिर 90, ये 3 में इसी प्रकार के ऐसे इस प्रकार से यहाँ टोटल 360 होता है। ठीक है, तो इसको जो है बांटा गया है। आपको ये चित्र और देखेंगे तो इसमें स्पष्ट हो गया। ये चित्र पहले ही तो है, मैंने भूल गया आप लोगों को। यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं ये। अब यहाँ देखेंगे ये 30 डिग्री है। तो एक चू, दूसरा चरण चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, ये 9 चरण हो गए, मेष राशि बन गया। अब ये 30 अंश को हम 9 जगह डिवाइड कर देंगे तो 13 20 3 20 करके आपका एक एक चरण पड़ेगा। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है, भरणी है और कृतिका है। तो इसको इस प्रकार से आपका
3/20 का एक चरण पड़ेगा। अब 3/20 में आप 3/20 जोड़ देंगे तो 6/40 हो जाएगा। 6/40 में फिर तीसरा चरण में जोड़ दिए, 3/20 जोड़ दीजिए तो 9/60 हो जाएगा। तो 9/60 का तात्पर्य क्या है, 60 का एक अंश बन जाएगा तो 10 हो जाएगा तीसरे चरण में। तो चौथे चरण में 10 में आप 3/20 फिर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3/20 जोड़ेंगे तो 13/20 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं? 3/20, 6/40, 10, 13/20। प्रथम चरण का मान कितना है, 3/20, फिर दूसरे चरण का 6/40 और तीसरे चरण का 10, चौथे चरण का 13/20। इतना ही है। यही सूत्र सभी जगह लागू होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? 3/20, जी जी बिल्कुल 6/40, हाँ जी फिर आपका 10। ये आपका तीसरा चरण। चौथे चरण में आया 13/20। बिल्कुल। अब ये वही होगा, आगे 9 चरण में देखते जाएंगे। फिर पांचवें चरण में कितना होगा, पांचवें चरण में 13/20 में आप जोड़ देंगे, 3/20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका फिर आ जाएगा आपका 16/40। अर्थात 16/40 की जगह में आपका ये आ गया, एक जोड़ते जाइए। 16/40 में फिर आप जो है 3/20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के जगह में 20 हो जाएगा 16/40 में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फिर आपका फिर 4 चरण में कितना होगा, अर्थात 23/20, अर्थात 13/20 के जगह में आपका 23/20 हो जाएगा। दूसरे चरण में आपका 6/40 है, 6/40 के जगह में पांचवें चरण में कितना आ जाएगा, अर्थात 16/40 आ जाएगा। ठीक है, और आपका पांचवें चरण में आपका 10 है, 10 का डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 13 का डबल हो जाएगा, कितना होगा, 13 में आपका अर्थात 7 हो जाएगा 7वें चरण में। 8वें चरण में कितना होगा, 26/40 होगा। ठीक है, 26 और 9वां चरण में 26/40 में 13/20 जोड़ देंगे तो कितना होगा, अर्थात 30 अंश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। समझ में आया या नहीं बताएं? जी गुरु जी। ये तो खाली समझने की बात है गुरुदेव, याद करने की भी जो कोई जरूरत नहीं। 3/20 3/20 3/20 जोड़ते जाओ, अपने आप 9 चरण में पूरी हाँ, 30 हो जाएंगे। हाँ, वो इसमें नववांश कोई बनाने में ये सूत्र काम आएगा, इसलिए मैं अभी अभ्यास करा रहा हूं। अब मान लीजिए किसी का 22 अंश 20 कला में है, तो सीधी सी बात है कौन से चरण में है, अर्थात कितने में है, अर्थात हमें जानना होगा। अर्थात 22 तक आपका होगा तो सीधी बात से बात है कि 13/20 तक आपका, ये देखिए चौथा में आ गया, 5वें में आ गया, ये छठा में आ गया, 20 तक 7वें में हम उसको जानेंगे। अर्थात 23/20 तक हम क्या जानेंगे, 7वें में जानेंगे। ठीक है, 10 तक हम कितना जानेंगे, 10 तक 3 जानेंगे, 20 तक हम कितना जानेंगे, 6 जानेंगे। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। और 30 तक 10 का 3 अंश, 3 चरण होते हैं। 10 अंश में 3 चरण होते हैं, 20 अंश में 6 चरण होते हैं, 30 अंश में 9 चरण होते हैं। सीधी सी बात। क्लियर हो गया सभी को? जी तो आज हमने काफी विषय जाना, तो आगे चर्चा परिचर्चा भी बचा कितना है, 9 बजे से शुरू किए थे, 10-15 हो रहा है। तो आज और क्या विषय चर्चा किया जाए, तो लगता है आज इतना ही किया जाए ना, क्या कह रहे, कौन बनेगा गुरु जी ज्योतिषी? बस गुरु जी, आज पाँच टोटली मिनट थोड़ा है। सा समझ लिया जाए। और नहीं नहीं, काफी मेहनत हो चुका है, आज इतना ही। मैं भी बहुत थका हुआ, फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जी गुरु जी। तो किसी का कोई जल्दी समझिएगा। प्रश्न हो तो बताएं। किसी का तो जो नए लोग जुड़े उनका कोई प्रश्न हो तो बताएं, प्रश्नों का शंका का समाधान कर दूंगा फिर। गुरु जी, जैसे एक मेरा प्रश्न था। बोलिए।
जैसे गुरुजी हम तो जैसे जानते हैं जैसे एक्सीडेंट का जो युग जो बनता है लोगों का या किसी चीज का भी, जी तो वो हम कैसे जानेंगे कि कब कितने उम्र में या कितने वर्ष में होगा? वो गोचर देखा जाएगा, महादशा